चकजोधपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, हरिपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, दीपरा के सैनी समाज ने, पचलंगी का सैनी समाज, बागोरा का सैनी समाज मुझे वोट देता है, गुड़ा का सैनी समाज फूक वोट देता है, फूक का सैनी समाज मुझे वोट देता है, फूक वाले तो मुझे वोट देते और गुड़ा वाले फूक वोट देते। चकजोधपुरा के सैनी समाज के लोग मुझे एक साथ वोट डाल रहे हैं और सामने फिरास अलग डांडाड़ा से मन चेप रहे हो। हमारे गुड़ा ढेर की बात रही, इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर नेताओं ने काम किया ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते थे और कुछ जाति के नाम पर किसी और नाम पर वोट लेके चले जाते, काम कोई करता ही नहीं था। इसलिए बीजेपी के राज में कुंभाराम लिफ्ट की जो 1 मीटर मोटी पाइपलाइन जिसको गुड़ा, पूह, नेवरी, चौरा, किशोरपुरा, गगराना, दीपरा इन गांव ढेर के अंदर आना चाहिए था और उसको गलत तरीके से यहाँ से उस लाइन को वापस कांकरिया से ले जाके दूसरी साइड में घुमा दिया और 5 साल तक यहाँ आईएन जो ऑफिस था गुड़ा का बिजली का, उसको उठा के गुड्डा में ले जाके टिका दिया। काम करना तो दूर, काम किए हुए कामों को भी यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले गए। चुनाव चाहे कोई जीते कोई हारे, काम करना अलग बात है। इसका नाम सुभाष है, टोपी लगा रखी इसकी। ये चकजोधपुरा का रहने वाला है। अभी इसने मुझे चुपचाप एक कागज दिया है इसने, और इस कागज के ऊपर इसने 3-4 ढाणियों की सड़कों का एस्टिमेट बना के लाया है 25 लाख रुपए का, और मैंने चुपचाप इस लड़के को अभी आपके सामने 25 लाख रुपए दे रहा हूँ आपके सामने। लेकिन आपको पता है क्यों दे रहा हूं? मेरे उस बूथ के ऊपर 4 वोट थे, चकजोधपुरा के बूथ में मेरे 4 वोट आए थे और इन्होंने सारी बातों को छोड़ के और मुझे 550 वोट दिए। जिस बूथ में मेरे 4 वोट थे, ये माड़ी है, सैनी है, सैनी समाज ने मुझे 550 वोट दिए और दूसरे आपके यहां से भी लोग इनको कहने के लिए गए यार वोट मत दो, बोले यार हम तो देंगे, और चुपचाप पता नहीं कितने काम करा लेंगे मेरे से। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो, चकजोधपुरा के सैनी समाज के लोग मुझे एक साथ वोट डाल रहे हैं और सामने फिरास अलग डांडाड़ा से मन चेप रहे हो। आप ये सोचो, कम से कम काम करने वाला आदमी देखना चाहिए। यदि मैं नहीं होता, 10 साल पहले मैंने आपकी सड़कें बनाई थी, बैरूदी स्टेट से लेके झागरा मोड़ तक सड़क मैंने बनाई और नेवरी कांकड़ से लेके रजाड़ी कोपर वाली सड़क तक मैंने बनाई। कोपर वाली सड़क 50 साल में घासी जी बैठे हैं, कभी इस पर सेर डामर नहीं पड़ी थी। इसको 50 साल बाद में सड़क को मैंने दोबारा चौड़ी बनाई, दोबारा डामर कराई। और आपके कुतपुरा से लेके और घोड़ा खुर्द की बैरूदी का ये रास्ता बंद हो गया था, उस रास्ते को सड़क मैंने डलवाई, सिर्फ इसलिए, और फिर भी इसलिए कि रोज रोज गांव ढेर का आपस का ये भाईचारा खराब हो जाता है। चुनाव के अंदर ढेर की अलग पंचायत मैंने बना के सदा के लिए आपके विकास का रास्ता खोल दिया। पंचायत हो गई, आपका अलग सरपंच बन गया, अब आपकी 12वीं स्कूल भी हो रही है, हॉस्पिटल भी हो रहा है, पशुओं का हॉस्पिटल भी हो रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो रहा है। और इसके साथ अब पूछना, हर पंचायत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी वीसीआर बन गई। मैं चुनाव जीतने के बाद आपके पास कोई वीसीआर बनने के लिए आता है? और जब मैं हार गया तो आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? और फिर आपने तो मुझे हराने का ही काम किया था दोबारा, मैं तो जीत ही गया। मुझे तो सुबह इन्होंने दूर वाले लोगों ने 3 माड़ियों में जिता दिया। चकजोधपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, हरिपुरा के माड़ियों ने जिता दिया, दीपरा के सैनी समाज ने, पचलंगी का सैनी समाज, बागोरा का सैनी समाज मुझे वोट देता है, गुड़ा का सैनी समाज फूक वोट देता है, फूक का सैनी समाज मुझे वोट देता है, फूक वाले तो मुझे वोट देते और गुड़ा वाले फूक वोट देते। सैनी समाज में चाहे कोई प्रधान बने, चाहे विधायक बने, चाहे इनमें राजपूत समाज के लोगों ने, हमने तो आपका सहयोग किया है। चाहे रामेश्वर जी ने चुनाव जीता, चाहे भोल जी ने जीता, चाहे प्रधान भगवाना राम सैनी रहा, चाहे भागीर जी प्रधान रहे, चाहे माल जी रहे, लेकिन आपको इस डूंगर के उधर वालों ने तो कभी वोट दिया ही नहीं, कभी भी नहीं दी। और तीसरी बात,
नवलगढ़ के अंदर शुभकरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था। पूर्व विधायक ने नवलगढ़ से चुनाव लड़ा था, नवलगढ़ का रहने वाला है। बीजेपी का टिकट था, लोक दल का टिकट भी था, 2 टिकट थे उसके पास, और जामनी जब्त हो गई थी। वहां उसकी जामनी जब्त हो गई थी क्योंकि नवलगढ़ के लोग उसके कर्म जानते थे और आप लोग नहीं जानते थे। आपको छोटी सी बात बताऊं, जब मैं पिछली बार मंत्री था तो उदयपुर वाटी के अंदर 11 पंचायत समिति के सदस्य थे सैनी समाज के, कितने 11। और फिर जब पूर्व शुभकरण चौधरी एमएलए बना तो 11 में से बच्चे थे आपके दो, एक जहाज का और एक इंद्रपरा का, बाकी 9। एक जिस घर में 11 आदमी हो जवान और उनमें से 9 मर जाए तो कितने बच्चे? घर ही खाली हो गया ना। कहां गए 9 मेंबर? कहां गए? ककरान आपका नेवरी, किशोरपुरा और बड़की डाणी का एक वार्ड है पंचायत समिति में। तो शुभकरण चौधरी को किशोरपुरा के सैनी समाज के लोगों ने और 1900 वोट दिए सैनी समाज ने बीजेपी के फूल के निशान पर। फूल का निशान था, बोले कमल का फूल है, और उसमें सैनी समाज ने किशोरपुरा में 1900 वोट डाल दिए। एक भी जाट समाज का वोट नहीं है, एक भी। फिर नेवरी वालों ने भी डाल दिए। फिर उसकी सगी आई, एमपी का चुनाव लड़ा तो उसको 100 वोट बढ़ा के दे दिए, उसको 200 से 2000 दे दिए किशोरपुरा में। फिर वहां से शीश राम सैनी तो बीजेपी की पंचायत समिति का टिकट दिया, पंचायत समिति का, और वो किशोरपुरा का था। उस वार्ड में बड़की डाणी आ रही थी तो वो फूल का निशान कमल का लेके गया तो बड़की डाणी वालों ने कहा ये तो कमल का फूल नहीं है, तो सत्यानाशी का फूल है, और एक वोट नहीं दिया उसको। और नेवरी और किशोरपुरा को बड़की डाणी खा गई। टिकट दिया बीजेपी को, चुनाव निर्दलीय राकेश कस्बा को जिता दिया उसने। नेवरी और किशोरपुरा ने बड़की डाणी खा गई। चवरा के सैनी समाज ने 1300 वोट दिए बीजेपी के शुभकरण चौधरी को, 1300 फूल के कमल के फूल पर, और उसकी सखी को दिए 1500। उसको दिल्ली एमपी बना दिया और उसको विधानसभा जयपुर में बैठा दिया। और वो जो धर्मेंद्र अब सरपंच है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए गया, मैनपुरा साथ था उस वार्ड में, मैनपुरा और चमरा, और मैनपुरा के लोगों ने कहा सत्यानाशी का फूल है, एक वोट नहीं दिया उसी फूल पर। और उस धर्मेंद्र को चेप दिया। और रामोतार वो लाठा उसकी बेटी थी संगीता बराला को जिता दिया और फूल के निशान को चेप दिया। ककराना दीपरा के अंदर मूलचंद सैनी ने, मूलचंद जी ने वोट दिए 2700, एमपी को दिए 3000, और वही फिर गडला के अंदर जब गए उस वार्ड के अंदर ककराना दीपरा के साथ गडला भी था, और वो फूल बन गया सत्यानाशी का फूल, मूलचंद सैनी लेके गए तो। और वहां अरुणा सिहाग उस निर्दलीय जाटनी को जिता के और ले गए। ऐसे वोट कभी दिया ही नहीं, और बिना जमल वोट गिर दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं बता रहा था, देवाराम नाम का उधर बच्चे का नाम देवाराम नहीं निकालते, लेवा देवाराम है ही नहीं, लेवाराम ही है। आप सब लोग साक्षी हो, पहली पंचायत बनी है गुड़ा ढेर में, और इस गुड़ा ढेर की नींव के आप सब इस ऐतिहासिक पल के आप सारे के सारे लोग साक्षी बने। याद किया जाएगा कि पंचायत किसके टाइम में बनी थी, मंत्री राजेंद्र गुड्डा था, सरपंच वो था, कौन कौन पंच बैठे, कौन कौन स्टेज पे बैठे, ये चीज याद की जाएगी। और इसमें चाहे राज्य नाराज, देखिए पक्ष विपक्ष तो होता ही है, आप सोच सकते हो। आपको बताऊं कि मेरा तो आपसे ये है कि काम
इस उदयपुर वाटी में मेरे से मेरा सौभाग्य है कि मेरे से पहले वालों ने काम नहीं किया और इसलिए मुझे काम करने के लिए मेरे काम बचे हैं। लेकिन इतने काम करोगे और कोई आए तो उसके लिए काम बचे ही नहीं। अभी ये सामर जी बता रहे थे, देखिए कोई भी आदमी, बीमार आदमी कोई भी आ जाता है स्वाभिमानसिंह हॉस्पिटल में, मैं उसकी पूरी व्यवस्था करता हूँ, रहने की, इलाज की, जांच की। और बाबू उदयपुर वाटी का नहीं, पूरे राजस्थान में कोई भी आ जाए। और आप सोच सकते हो, हजार किलोमीटर दूर के लोग, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर के लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं। तो वोट थोड़ी डालेंगे, सबके काम करते। समस्या क्या है कि डूंगर का परा का आदमी तो वोट नहीं दे भी काम करा जाए, और ये डूंगर का अच्छी को आदमी वोट नहीं दे तो फिर भी काम खाते जाए कुछ। और सैनी समाज तो मरे ही कौन जाए, जहां वोट नहीं देना लेकिन जाए कुछ। तो मैं धन बता रहा हूं कि चुनाव जीते तो पक्ष विपक्ष तो चुनाव अभी मुहैया ही करे, और जीतवा के बाद में मेरकन जगह लोग जाए, 1500 आदमी रोज आवे मेरकन। तो सुबह से शाम तक कम से कम 500 लोग इकट्ठा कर दो।